ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं। स्वाभाविक है कि जब मन के कारक होंगे और इतनी तेज़ भागेंगे, उनकी एक और खूबी होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रह के साथ बैठते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत रहती है। यह समझने के लिए कि आने वाले हफ्ते में चंद्रमा के इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, और ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 7 तारीख को आपके चौथे भाव में ही होंगे ऑलरेडी मंगल के साथ, और 8 तारीख सुबह के 8 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। यहाँ पे क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश साथ में बैठे हैं तो ये एक राजयोग बन रहा है। 2 केंद्र भावों के स्वामी साथ में है तो एक राजयोग बनता है, तो ठीक है। प्रॉपर्टी आदि संबंधित कुछ कार्य करना था तो उसमें लाभ मिल सकता है। और क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं और चौथे घर के स्वामी चौथे घर के स्वामी चंद्रमा और मंगल की युति हुई है, तो इवन अगर अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ कार्य करना था, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी, अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा जब भी चौथे घर में होते हैं तो कार को भावनाशय लगता है, और यहाँ पे नीच के मंगल के साथ हैं जो उग्रता लाते हैं। तो पहला तो ये इमोशंस का भाव है, तो ऑलरेडी एक उग्रता आपके स्वभाव में दिख रही है। दूसरा, चंद्रमा मन के कारक है। और तीसरा, यहाँ पे कर्क राशि में चंद्रमा का होना, यानी कि आपके मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं। बहुत गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाएंगे, और इसका एक प्रभाव आपके पर्सनल लाइफ पर, क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं और क्योंकि यहाँ से बैठकर ये 10वें घर को देख रहे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो अपनी उग्रता पर, अपने गुस्से पर, अपने इम्पल्सिवनेस पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे ग्रह से त्रिकोण संबंध बन रहा है यहाँ पे चंद्रमा का, तो अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना अपने जीवन को यहाँ पे सरल और सरलतम रख सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। भौतिक जीवन में फिर भी लाभ हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा कष्टकारी टाइम आपका दिख रहा है। थोड़ी बहुत इंजरी के योग भी आपके बन जाते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा। अभी क्या हो रहा है ना कि इन चीज़ों को लेकर आप इस समय में भयभीत रहेंगे, परेशान रहेंगे, जिनका बहुत ज़्यादा वास्तविकता में आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर वो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर आप भयभीत या निराश या फिर परेशान रहेंगे, जिसका कोई लाभ नहीं होगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन गुस्से के कारण उसको खराब कर सकते हैं, तो कम बोलिएगा। बिजनेस में फिर भी अच्छा है, बिजनेस में आगे बढ़ने का, नया काम मिलने का, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने का योग है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा एक दूसरे पर, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अगर चीज़ों को ठीक करना है तो आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी, बैठकर कन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, सपोर्ट भी आपको मिलेगा और एक प्रकार से भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दे, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ध्यान दे। थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्यक्षेत्र में वैसा तो टाइम अच्छा है, लेकिन उग्रता से बचिएगा। 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि सिंह में, और 10 अप्रैल रात के करीबन 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही माना जाता है। वो केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, ये भी अच्छा ही है। और यहाँ पर अगर देखें तो गुरु से भी केंद्र में है, ये भी एक गजकेसरी योग बन गया, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
धन की प्राप्ति दिख रही है, इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है और एक प्रकार से क्लैरिटी भी दिख रही है। चौथे घर के स्वामी पंचम में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये लक्ष्मी स्थान, ये लाभ स्थान, इन दोनों का मिलन और केंद्र के स्वामी द्वारा यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, धन का लाभ और अचानक से जो कई आपके कार्य उसमें विघ्न आ रहे थे वो यहाँ पे आपके कार्य बन सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है और क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पर चरम सीमा पर रहेगी, तो इस समय का लाभ उठाइएगा। पंचम में जब चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति के विचार बहुत सकारात्मक, और अगर कोई बुरा प्रभाव नहीं है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, हाँ पापकर्तरी में है ठीक है, लेकिन कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा बात करते हुए सौम्यता रखिएगा, अदरवाइज समय अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम मिल सकता है। इवन अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते का मध्य भाग सबसे अच्छा है। बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, बिजनेस में चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हफ्ते का मध्य भाग सबसे अच्छा है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब अवॉइड कर रहे हैं या दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं। बैठकर अच्छी बातचीत हफ्ते के मध्य भाग में करनी ही पड़ेगी। फ्यूचर प्लान्स, क्या गलतियां हैं, कहाँ पे सुधारना है एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन बहुत कंट्रोलिंग मत बनिएगा, उसकी दिक्कत परेशानी उसका रिजल्ट एकदम दिख जाएगा, कंट्रोलिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको और भी कुछ अपनी बड़ी सोच को बड़ी करना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि आप बहुत अपने आप को संयमित, संकोचित कर लिया है, अभी थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, थोड़े से रिस्क लेने का भी टाइम यहाँ पे दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग बने रहेंगे मतलब जिनको है ऑलरेडी उनकी परेशानी बढ़ेगी यहाँ पे, और इसके साथ ही आपको लोअर बॉडी में कोई दर्द या पेन वगैरह रह सकता है। सर्वाष्टक में फिर से 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है हफ्ते के मध्य भाग का। 10 अप्रैल शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित ही माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा आते हैं तो कई अटके हुए कार्य, लीगल कार्य आदि आपके पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु 12वें घर के स्वामी हैं और गुरु भाग्येश हैं, और गुरु भी अब कुछ टाइम में राशि बदलने वाले हैं। तो जाते जाते कोई लीगल कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं, विदेश संबंधित कार्य पूर्ण कर सकते हैं, लिखा पढ़ी का कार्य पूर्ण कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया और चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हो गए। हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा कष्टकारी जाने वाला है, जहाँ पे परेशान रहेंगे, जहाँ पे भ्रमित रहेंगे, गुस्सा रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों पर आप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, और इसके कारण प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें इससे पहले या इस टाइम में, मेडिटेशन करें, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी पूजा आराधना करें, उससे बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। मेरे हिसाब से जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए, ये काफ़ी कष्टकारी जा सकता है मानसिक दृष्टिकोण से। इवन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव और लग्नेश भी नीच के हैं, ये थोड़ा बहुत इंजरी का योग भी बनाता है। फिर से हफ्ते के शुरुआती भाग में ही बना था, अंतिम भाग में बनेगा। खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, फालतू के खर्चे आप कर सकते हैं, और कभी कभी अपने माइंड पर एकदम कंट्रोल आपका चला जाएगा। स्पेशली अगर अपनी खुद की कुंडली में चंद्रमा और बुध पीड़ित हैं तो उनके लिए कष्ट ज़्यादा रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ों को ठीक करने के लिए पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये टाइम बहुत अव्यवस्थित हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत भार रहेगा आपके ऊपर, काम अच्छा करेंगे लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा टफ हो जाएगा हैंडल करने के लिए। बिजनेस में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ भी अलग नहीं करना, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी, बुरा प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सब कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स जो एक बैगेज लेके चल रहे हैं ना मन में, जो माइंड में इतना कुछ चल रहा है, पहले उसको क्लियर कर कीजिए। हफ्ते का अंतिम भाग उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कभी कभी एक छोटी सी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 दिन की ब्रेक ले लीजिए अगर संभव है, क्योंकि एग्जाम वगैरह नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जाम है और ब्रेक लेके बैठ गए, लेकिन कोई ब्रेक ले लीजिए ताकि एक माइंड प्योरीफाई हो जाए और फिर आगे बढ़ने का आपको मौका मिले। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग भयंकर रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेगी, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए मौका मिल सकता है, शुरुआत एटलीस्ट हो सकती है। कोई ऐसा कार्य जो बिल्कुल भी नहीं आपका पूर्ण हो रहा था, उसको
ख़त्म करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई सहायता, कोई ना कोई रास्ता आपको हफ्ते के अंतिम भाग में प्राप्त होगा। उपाय के दृष्टिकोण से आपको हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।